अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ठोकरों में पलने वाली दो बहनों की बेचारगी और काविश का अहवाल। इश्तियारबाजी। इसी तरह लेटी हुई थी कि इसका सर बेड पे था और टांगे इसने दीवार के साथ इस तरह रखी थी कि पाँव छत की तरफ हो रहे थे। नई बात यह है कि ये मिसिस जोसेफिन की शादी का सालगिरह का केक है। इसने अपने करीबी लोगों को मदऊ किया है। बहुत शानदार केक बना है। जूली ने केक को गौर से देखते हुए कहा, यह कौन सी नई बात है? तुम तो हमेशा ही शानदार केक बनाती हो। मिली ने धीरे से हंस के कहा। वो मुख्तसर कमरे में एक साइड पर रखे हुए छोटे से बेड पर है। मुझे यकीन है कि सब लोग इस हैरान कुन जायके को याद रखते हुए आइंदा फंक्शन के लिए मुझसे रब्ता करेंगे। जूली ने इसकी जानिब मुड़कर कहा और इसकी अजीब अंदाज को घूरने लगी। मिली ने जल्दी से दीवार से टांगें हटाई और सीधी बैठ गई। क्या कहा तुमने? मिसेस जोसेफिन के करीबी लोग? इस सड़ियल औरत के करीब कौन है? इस पर मुझे हैरत है। और तुम बड़े बड़े ख्वाब मत देखना शुरू कर दो। जोसेफिन के दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 होंगे और पहली बात यह कि वो शायद केक के जायके पे गौर ही ना करें। अगर कर भी लिया और 2-3 केक तुमसे बनवा भी लिए तो तुम कितनी दौलत कमा लोगी। मिली इसे समझाते हुए शरारत से मुस्कुराई। तुम बोलती रहो, मुझे परवाह नहीं। अकल या फ़िक्र नाम की कोई चीज़ तुम में है ही नहीं। जूली को हल्का सा गुस्सा आ गया। ओके, मैं अपना मुंह बंद करती हूँ। ज़रा बताओ तो लंच कब करना है? बहुत भूख लगी है। मिली सिला सफाई वाले अंदाज में बोली। जूली ने कोई जवाब दिए बगैर सैंडविच की प्लेट लाके इसके सामने रखी और खुद एक सैंडविच उठा के अपने कमरे की खिड़की में से बाहर झांकते हुए खाने लगी। सब्ज फ्रॉक और सब्ज सुनहरी बालों की पौनी के साथ वह गुड़िया सी दिखाई दे रही थी। कम उम्री ही में इसे हालात के थपड़े बर्दाश्त करने पड़े थे। मिली और जूली बहुत छोटी थी। इनकी माँ ने तलाक ले ली थी। कुछ ही अरसे बाद सौतेली माँ उनके सर पे मुसल्लत हो गई। इंतहाई बददिमाग जालिम औरत थी। जूली और मिली के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। बाप को बिल्कुल एहसास ना था कि इसकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। सौतेली माँ का जुल्म और बाप की बेपरवाही ने जूली को संजीदा बना दिया था। वो अक्सर सोचती कि काश इसको कोई जॉब मिल जाए और इतनी रकम मिलने लगे जिससे वो अपना और अपनी छोटी बहन का खर्च उठा सके। इनसे जान छूट जाएगी। जूली ने वाजिबी सी तालीम हासिल की थी, फिर वो पढ़ ना पाई। मिली स्कूल जाती थी। दोनों कम उम्र ही थीं कि वो रात आ गई जब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मिली के हाथ से अचानक वो गुलदान छूट गया जो चंद दिन कबल इसकी सुतेली माँ अपने बेडरूम के लिए लाई थी। मिली किसी काम से इसके कमरे में गई तो गुलदान को उठाने कर देखने लगी। देखते देखते इसकी नज़र खिड़की में से नज़र आने वाले 2 लड़कों पे पड़ी जो आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहे थे। उन्हें देखते हुए वो खिड़की की तरफ बढ़ी और अपनी तरफ से गुलदान इसकी जगह पर रखा, लेकिन ऐसा ना हो सका और फर्श पर गिरते ही इसके टुकड़े हो गए। सौतेली माँ को तो आग लग गई। जानती हो इसकी कीमत क्या है? बदतमीज़ लड़की, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। कहते हुए इसने मिली पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। जूली बचाने आई तो इसे भी मारा। जूली को शदीद गुस्सा आया। गुस्से में इसने सौतेली माँ को ज़ोरदार धक्का मारा जिसके नतीजे में इसका सर पास पड़ी मेज़ के कोने में लगा और साथ ही खून निकलने लगा। वो दोनों बुरी तरह घबरा गई थी। मुझे लगता है ये मर चुकी है, हिल नहीं रही है, मिली ने कांपती आवाज़ में कहा। मिली, डैड के आने से पहले घर छोड़ देते हैं वरना वो हम दोनों को बहुत मारेंगे और पुलिस के हवाले भी कर देंगे। जूली ने इसका बाजू पकड़ के खींचते हुए कहा। हाँ ठीक है, चलो एक बैग में ज़रूरी सामान रख लो, जल्दी जल्दी, मिली ने कहा। जूली तो फ़ौरन खाली हाथ भागना चाहती थी, लेकिन मिली ने इसे सामान लेने का कहा और तब तक डैडी आ गए तो जूली घबराई हुई थी। हम दोनों दरवाज़ा नहीं खोलेंगे और खिड़की से निकल जाएंगे। जाओ जल्दी कुछ कपड़े रख लो, मिली ने इसे धक्का देते हुए कहा। जूली ने कांपते हाथों और लरसते वजूद के साथ एक छोटे से बैग में कपड़े डाले। आओ मिली, कहाँ हो? इसने आवाज़ दी। मिली सौतेली माँ के बेडरूम से निकली। इसके हाथ में भी छोटा सा बैग था। ये क्या है? तुम इस कमरे से क्या लाई हो? जूली दरवाजे की तरफ जानी बढ़ते हुए बोली। इसका रंग जर्द हो रहा था। वो और कदम लड़खड़ा रहे थे। इसके बरक्स बेफिक्र और बेपरवाह सी मिली काफ़ी संभली हुई थी।
आओ जल्दी यहाँ से भागे, मिली ने जवाब दिए बगैर इसका बाजू पकड़ के आगे को खींचा। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए घर से काफ़ी दूर निकल आईं। कहाँ जाएं? फुटपाथ पे बैठते हुए जूली ने ना जाने किस से पूछा। मिली भी पास बैठ गई। दोनों हाँफ रही थी। कुछ देर सांस लेने और पानी पीने के बाद दोनों ने अपना बैग उठाया और नामालूम सिमत में चलने लगी। क्या ख्याल है मम्मी को कॉल करें? मिली ने अचानक कहा। इसने अपनी सगी माँ जो दूसरे शहर में रहती थी के बारे में पूछा। कोई फ़ायदा नहीं होगा कॉल करने का, वो हमें पसंद नहीं करती, इसीलिए तो डैडी के पास छोड़ गई थी, जूली ने मायूसी से कहा। लेकिन इस बर्थडे पर जब उन्होंने तुमसे बात की तो इनका रवैया काफ़ी अच्छा था। मिली का लहजा उम्मीद भरा था। ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ। मुझे नंबर तो याद है लेकिन मोबाइल कहाँ से लें? जूली ने बेचारगी से कहा। मिन्नत समाजत से उन्हें एक बूढ़े दुकानदार ने अपना सेल फ़ोन दे दिया। उन्होंने से बताया कि अपने घर फ़ोन करके अपने वालिद को बुलाना चाहती हैं क्योंकि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है। दुकानदार ने उन्हें मशकूक नज़रों से देखा। बाप ने गाड़ी दी और लिबास भी अच्छा है लेकिन सेल फ़ोन या पैसे नहीं दिए। इसने चुपते हुए लहजे में दोनों लड़कियों से सवाल किया। सेल फ़ोन और रकम जिस पर्स में थे वो कहीं गिर गया है, जूली ने बहाना गढ़ा। शॉप वाले को यकीन तो नहीं आया लेकिन इसने अपना सेल फ़ोन जूली को थमा दिया था। हेलो मम्मी, हम मुश्किल में हैं और आपके पास आना चाहते हैं। हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं हैं। और काल मिलते ही जूली ने बेताबी से माँ को पुकारते हुए कहना शुरू किया। इसकी माँ ने बात काट दी। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया? इसने रुखाई से पूछा। नहीं नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है, फ़ोन पर नहीं बता सकती, बस यूँ समझ लें कि हमारी ज़िंदगी ख़तरे में है। जूली की आवाज़ भर्रा गई। तो ठीक है, फिर आ जाओ, किस तरह मैं तुम्हें अपने पास रखने को तैयार हूँ, आम से अंदाज में कहकर माँ ने फ़ोन बंद कर दिया। जूली ने मिली की तरफ देखा। मिली चुपचाप इसे देख रही थी। अब क्या करें? जूली ने मिली से यूँ सवाल किया जैसे वो ये प्रॉब्लम हल कर देगी। हमें मम्मी के पास ही जाना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे, इसलिए फ़ौरन इस शहर से निकले, मिली ने कहा। और फिर कुछ रुककर जूली के कंधे पे हाथ रख के बोली, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मम्मी के कमरे से उठा लिए थे। ये कह के इसने बैग में हाथ डाला और कुछ नोट जूली को थमा दिए। जूली को हैरान कुन खुशी हुई। रुको ज़रा, मैं आई, ये कह के जूली एक शॉप की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद वो कुछ खाने का सामान ले आई। अब उन्होंने टैक्सी में बैठने में देर ना लगाई। टैक्सी में बैठकर दोनों ने खाना खाया और शहर से निकलते इस हद तक पुरसुकून हो गई। चंद घंटों बाद वो अपनी माँ के पास थीं। दोनों बैठी हुई कमरे को देख रही थीं जो उन्हें अपनी माँ के रवैये की वजह से बहुत पराया लग रहा था। माँ ने उन्हें आते ही कह दिया कि इसका नया शौहर शायद इनका यहाँ रहना पसंद ना करे, इसीलिए वो चंद दिन यहाँ रुक सकती हैं। तुम अपने बाप की बीवी पे कातलाना हमला करके आई हो। माँ की चीखती सी आवाज़ सुन के दोनों बहनें हड़बड़ाकर खड़ी हो गईं। मिली ने फ़ौरन रोना शुरू कर दिया। कातलाना हमला नहीं मम्मी, वो तो सब अचानक हो गया, मैं आपको बताने ही वाली थी। जूली ने अटक अटक के बोलना शुरू किया तो माँ ने बात काट दी। तुम्हारे बाप का फ़ोन आया है अस्पताल से, इसने कहा तुमने इसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और इसका सर मेज़ से टकरा के जान से मारने की कोशिश की है। इसे पता था कि तुम दोनों यकीनन मेरे पास आई होगी, इसलिए वो मुझ पर चिल्ला रहा था। सच बताओ क्या करके आई हो? माँ बहुत गुस्से में थी। मिली और जूली से भी किसी केस में ना फंसा दें। क्या वो जिंदा है या? मिली ने डरते डरते पूछा। हाँ, कमीनी बच गई है, लेकिन तुम बताओ तुम दोनों ने क्या किया है? वो ज़ोर से बोली। जवाबन जूली ने सारी तफसील बता दी। इसी दौरान इसके बाप का फ़ोन फिर आ गया। वो आग बबूला हो रहा था। माँ फ़ोन सुनते सुनते बाहर चली गई। मिली और जूली दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खौफज़दा बैठी थी। सगी माँ के पास आके भी उनका खौफ ख़त्म ना हो सका। हालांकि वो ये जान चुकी थी कि वो कत्ल करके नहीं आई हैं। तुम्हारा बाप बहुत गुस्से में था, वो तुम पर रकम की चोरी भी डाल रहा है। मैंने इसे समझा बुझा दिया है, लेकिन इसने ये कहा है तुम दोनों इसी वक्त घर वापस आकर नहीं रह सकती जब तक इसकी बीवी से माफ़ी नहीं मांग लो। हम हरगिज़ इस घर में वापस नहीं जाएंगे और इसलिए माफ़ी मांगने का तो ही सवाल ही पैदा नहीं होता। जूली ने मजबूत लहजे में कहा। इसे लगा था कि मम्मी इसका साथ देगी, तो फिर क्या करोगी?
मेरा मतलब है क्या हम यहाँ रहेंगे? मिली के लहजे में उम्मीद थी जो इनकी सगी माँ ने फ़ौरन ख़त्म कर दी। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें यहाँ रख सकूँगी। मेरा शौहर इस बात को पसंद नहीं करेगा। लेकिन आपने हमें फ़ोन पे कहा था हम दोनों को रखने के लिए तैयार हैं। जूली ने बड़े मिन्नत भरे अंदाज में याद दिलाया। मिली की आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन इस वक्त मुझे ये नहीं पता कि था क्या तुम क्या ख़तरनाक काम करके आई हो। माँ रुखाई से बोली, मम्मी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सब महज एक हादसा था और तुम दोनों चंद दिन रुक सकती हो, फिर मैं तुम्हारा कोई बंदोबस्त करती हूँ, यानी तुम्हारे रहने के लिए इंतज़ाम करती हूँ। यकीनन कोई जगह मिल जाएगी। माँ ने इसके जुमलों को नज़रअंदाज करते हुए अपना फ़ैसला सुनाया और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। और हाँ सुनो, मेरे शौहर को शोर, ऊंची आवाज़ में टीवी देखना और कचरा बिखेरना बहुत बुरा लगता है। इस बात का ख्याल रखना। इसने जाते जाते रुक के कहा, चली गई। दोनों बहनें खामोश बैठी एक दूसरे को देख रही थीं। सुबह नाश्ते की टेबल पे दोनों ने अपने सुतीले बाप को देखा। अजीब सा हुलिये वाला वो शख्स दोनों बहनों को बार बार घूर रहा था। इसने रस्मी गुफ्तगू के अलावा कुछ नहीं कहा। मिली और जूली सहमी सी बैठी थी। नाश्ते के बाद इसका सुतीला बाप उठा और बाहर जाते हुए बोला, किस मुसीबत से बचना चाहती हो तो अपनी दोनों बेटियों का कोई नया ठिकाना जल्दी से ढूंढो। माँ ने सर हिला दिया। जूली चुप ही रही। मिली का खून खोलने लगा। सगे बाप के घर में सौतेली माँ थी और सगी माँ के घर में सौतेला बाप था। मम्मी क्या आप हमें निकालने वाली हैं? इसने नाराज़ लहजे में पूछा। वह स्कूल गर्ल के बजाय बड़ी लगने लगी थी। हाँ, मैंने अपनी एक दोस्त से बात की। वो तुम्हें कुछ अरसे अपने छोटे से खाली फ्लैट में रहने के लिए तैयार है, लेकिन जूँ ही से फ्लैट के लिए कोई मौजू गाहक मिल जाएगा वो तुमसे खाली करवा देगी। लेकिन मैं तुम्हें नहीं निकाल रही, बल्कि हालात के मुताबिक फ़ैसला कर रही हूँ। माँ यूँ बोली जैसे बहुत मजबूर हो। यानी हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी आर्जी तौर पे रहेंगे, फिर से नई जगह ढूंढना पड़ेगी? जूली ने माँ से पूछा। जवाब में माँ कुछ बोलने के बजाय इधर उधर देखने लगी। चलो मिली, चलते हैं, कहीं ना कहीं रह लेंगे। मम्मी का चंद दिन का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं। जूली ने बड़ी अफसुर्दगी से फैसला करते हुए मिली का हाथ पकड़ा। जवाबन मिली ने बहुत अजीब हरकत की। अपना बाजू बहन से छुड़ा के बाहर भागी और भाग भाग के बेडरूम में दाखिल हो गए। दरवाज़ा बंद कर लिया। जूली और माँ खिड़की के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से ऐसे कुछ भी गलत करने से रोकने लगी। मिली निहायत सुकून से कमरे के वसत में खड़ी थी। क्या करने लगी हो मिली? जूली रो देने को थी। मेरा खून रात से जल रहा है। जब मम्मी ने अपने शौहर की हमारे मुतालिक नापसंदीदगी का ज़िक्र किया था, मैं इस शख्स का रवैया और मम्मी की बातें मेरे सब्र और क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म कर चुकी हैं। अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इस शख्स के घर बिगाड़ूंगी जिसने हमारी मम्मी को हमारे लिए पराया कर दिया है। मिली गुस्से से बोल रही थी। कुछ देर पहले नज़र आने वाला इसके चेहरे का सुकून कहीं नज़र नहीं आ रहा था। क्या मतलब, क्या करोगी तुम? माँ ने परेशान होकर पूछा। मैं इस कमरे में मौजूद टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज और सारे गुलदान आराइशी चीज़ें तोड़ने लगी हूँ। इसके बाद किचन का बेड़ा गर्क होगा। बर्तन बचेंगे ना डाइनिंग टेबल में। पूरे घर में जो जो चीज़ तोड़ सकती हूँ तोड़ दूँगी। आपके शौहर को कचरा पसंद नहीं है ना? मेरी ज़िद है इसके आने से पहले इस पूरे घर को डस्टबिन बना के रख दूँगी। ऐसा कचरा बिखरेगा कि वो पागल हो जाएगा। चीख चीख के बोलती हुई मिली टीवी की जानिब बढ़ी। रुको मिली, रुको प्लीज़, मैं कुछ करती हूँ। माँ ने खिड़की पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते हुए से रोकने का कहा। जूली भी इसे मना कर रही थी। और वाकई आप कुछ करेंगी? मिली का लहजा तंजिया था। हाँ हाँ, मैं तुम्हें परेशानी से निकालने के लिए कोई मुनासिब कदम उठाती हूँ। तुम कोई चीज़ फोड़ ना करो। माँ ने यकीन दहानी करवाई। तो ठीक है, फिर सुने, अपनी दोस्त से कहें कि जब तक हम आसानी से बंदोबस्त ना कर लें हमें फ्लैट में रहने दे। दूसरा, हम कुछ रकम देंगे जिससे हम अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। माँ ने फ़ौरन नंबर मिलाया और चंद मिनट में दोस्त को अपनी मजबूरियाँ बता के राज़ी कर लिया। जूली हैरत से अपनी छोटी बहन को देख रही थी जो माँ को ब्लैकमेल करके अपना मसला हल करवा रही थी। तुम चाहो तो आज ही इस फ्लैट में शिफ्ट हो सकती हो, इंतज़ाम हो गया, लेकिन रकम के लिए सॉरी, वो मेरे पास नहीं है। माँ ने तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। मिली ने साफ
शफाफ खिड़की के शीशे से माँ के धुंधले चेहरे को देखा, जिस पे हालात ने ममता की शफाफियत छीन कर धुंधलाहट डाल दी थी। मैं जानती हूँ कि वो आपके पास नहीं है, बल्कि वो मेरे पास है। मैं जानती थी कि ऐसा जवाब मिलेगा, इसीलिए मैं अलमारी से जो रकम सामने पड़ी थी वो निकाल चुकी हूँ। अब बराए मेहरबानी हमें इजाज़त दें और हम चलते हैं। चलो। जूली मिली बातें करते करते दरवाज़ा खोल कर बाहर आ चुकी थी। ना जाने क्यों इसे यकीन था कि दूसरे शौहर के सामने मजबूर इसकी माँ से पैसे छीनने की कोशिश नहीं करेगी। तकरीबन 1 घंटे बाद दोनों अपने छोटे छोटे बैग जो वो बाप के घर छोड़ते हुए साथ लाई थी समेटे अपने नए ठिकाने पे पहुंच चुकी थी। 2 दिन तो उन्हें नई जगह पर इधर उधर देखने, फ्लैट की मालकन को समझने और थकान उतारने में लगे। तीसरे दिन जब दोनों बाजार से ख़रीदा हुआ नाश्ता कर रही थी तो जूली ने मिली से कहा, मैं कोई जॉब ढूंढती हूँ, किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने या सफाई का काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें, यानी बहुत छोटा सा अपना काम। मिली ने से गौर से देखते हुए कहा, मजाक क्यों कर रही हो, मुझे कोई बिजनेस आता है ना मेरे पास पैसे हैं, फजूल बातें बंद करो। मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, किसी रेस्टोरेंट में अपनी जॉब के लिए बात करती हूँ। जूली संजीदगी से बोलते हुए उठ खड़ी हुई और रुको जूली, मैं मजाक नहीं कर रही, ज़रा बैठो, बात तो सुनो। मिली ने से तेज़ी से रोका। जूली गहरी सांस लेकर दोबारा बैठ गई। हाँ बोलो जल्दी, जूली ने कहा। इसका लहजा बता रहा था कि इसे मिली से कोई फजूल बात कहने की उम्मीद है। तुम केक बहुत अच्छा बना लेती हो, इसकी सजावट तो तुम कमाल करती हो ना, मिली ने कहा। तो फिर जूली ने उलझे हुए अंदाज में कहा, तो ये कि क्यों ना हम केक बनाने का काम शुरू करें, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इर्द गिर्द बर्थडे और शादी की सालगिरहें और दीगर त्योहारों के केक लेने वाले काफ़ी लोग हैं, मुझे लगता है ये काम बहुत अच्छा रहेगा। क्या ख्याल है, मिली ने जोश से बात करते हुए कहा। सवाल क्या, जूली कुछ देर इसे देखती रही, फिर चुपचाप उठकर बाहर जाने लगी। वाकई इसकी तौफीक के ऐन मुताबिक फजूल बात ही थी। जूली, मेरे पास रकम है जिससे ये काम शुरू किया जा सकता है, मिली ने इसे पुकारा। जब जूली दरवाज़ा खोल रही थी वो रुकी और बहन को घूरने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन इसकी आंखें हैरत से खुल गईं जब इसने मिली को इस बैग में से रकम निकालते हुए देखा जो वो अपने बाप के घर छोड़ते हुए साथ लाई थी। ये वो बैग था जो मिली अपने साथ सौतेली माँ के कमरे से निकली थी और अभी तक जूली इसमें कोई आम सी चीज़ समझ रही थी। ये रकम तुम इस रोज़ लाई हो ना। जब वो दरवाज़ा बंद करके वापस आके मिली के पास बैठ गई। हाँ, मैंने घर से भागने से पहले इस जालिम औरत की अलमारी का सफाया कर दिया था, और ये चोरी नहीं है, ये हमारे बाप के पैसे हैं जो वो दबा के बैठी थी। चंद दिन पहले मैंने अचानक देख लिए थे वो पैसे कहाँ छुपाती है, इसीलिए इस रोज़ आराम से निकाल लिए। मम्मी के अलमारी वाले पैसे मैंने तुमको दे दिए थे, लेकिन इस रकम के बारे में मैंने तुम्हें सोचा था मुनासिब वक्त पे बताऊंगी, क्योंकि ये रकम काफ़ी ज़्यादा है। मिली ने सारी तफसील बताई हो तो इसीलिए डैडी हम पे चोरी डाल रहे थे, जूली ने रकम को देखते हुए कहा। बेशक तो नहीं, लेकिन माकूल रकम थी जिससे वो छोटे से पैमाने पे केक बनाने का काम शुरू कर सकती थी। मिली, ये तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे करते हैं, सारे पैसे खर्च नहीं करते, कुछ रकम संभाल लेते हैं और आज ही से आगाज़ करते हैं। मैं शाम को थोड़ा सा केक बनाने का सामान लाऊंगी और इर्द गिर्द बात भी करते हैं, मुझे यकीन है मुस्बत नताइज मिलेंगे। जूली के चेहरे पे काफ़ी इत्मीनान था। बड़ी मेहनत और जाफिशानी से पहला केक बनाकर जूली ने अपने फ्लैट की मालकन को दिया। दोनों बहनों की खुशकिस्मती के इसे केक पसंद आया और इसने उनसे केक बनाने का कहा जो इसने अपने भाई की सालगिरह पर जाते हुए लेके जाना था। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। आहिस्ते आहिस्ते कई लोग इनसे केक बनवाने लगे। मिली जूली की हेल्प करती। जूली निहायत खुश जायका और बेहतरीन खुशबूदार और अनोखे डिज़ाइन और शेप वाले केक बनाती। मिली की पढ़ाई शुरू हो गई थी। जब कुछ अरसा गुजरा तो जूली को एहसास हुआ कि इसका बस गुजारा चल रहा है, बस इतना ही काम आ रहा है कि वो आसानी से खाना खा सकें, अच्छे कपड़े, जूते। मिली को पढ़ाई के पैसे और आइंदा ज़िंदगी के लिए कोई बचत वगैरह इनके लिए कुछ ना बचा। जूली ने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा ना निकला। क्या हम ऐसे ही सुकड़ समट के गुजारते रहेंगे ज़िंदगी? एक रोज़ इन्हें मिली से कहा। वो काफ़ी मायूस नज़र आ रही थी क्योंकि नताइज अभी तक तौफीक के
बरखिलाफ़ थे आप, तो मुझे लगने लगा है कि मैंने तुम्हें फ़ुज़ूल आइडिया दिया था, खामख़ा अच्छे खासे पैसे खर्च करवा दिए और मेहनत भी अखारत जा रही है। इससे बेहतर था कि मैं और तुम किसी रेस्टोरेंट वगैरह या किसी घर में हेल्पर की जॉब कर लेते, खाना गुजारे लायक पहनने को तो मिल जाता। अपना कारोबार करके भी तो यही मिल रहा है। मिली ने दिल बर्दाश्त होके कहा। इसने कारोबार पर जोर देते हुए कहा, गोया खुद अपना मजाक उड़ाया लग रहा था। वो रो देगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा आइडिया हरगिज़ फजूल नहीं था, बस ये तो हमारी किस्मत है कि ज़्यादा काम चल नहीं रहा है। जूली ने जल्दी से बहन को दिलासा दिया, हमारी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। माँ छोड़कर चली गई, सौतेली माँ ने ज़िंदगी अजीरन कर रखी। हालात ने बाप का घर जोड़ने पे मजबूर किया और सगी माँ ने यूं आंखें फेर लीं जैसे हम में से इसका कोई ताल्लुक ही ना हो। तुम्हारी तालीम अधूरी रह गई। अब मुझे साफ नज़र आ रहा है कि मुझे भी अपनी पढ़ाई का सिलसिला चंद दिनों पहले शुरू किया था, ख़त्म करना पड़ेगा। मिली का लहजा जला कटा था। दुरुस्त कहा तुमने, वाकई हमारी किस्मत ख़राब है। मैंने भी सोचा है कि काम खूब चल निकलेगा, मुझे 2-4 मुलाजिम रखने पड़ेंगे। कम से कम इस इलाके में हमारी शोहरत होगी और हमारे माँ बाप एक दिन खुद हमसे रब्ता करेंगे। लेकिन देखो क्या हुआ। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी तालीम अधूरी नहीं रहेगी। मैं कुछ ना कुछ कर सोफ़े की ड्रेसिंग करती हूँ। जूली बोल रही थी कि मिली ने बात काट दी। क्या कर लोगी हैं? क्या प्लान है तुम्हारे जहन में? यकीनन कोई भी नहीं, तो फिर क्यों झूठी आस दिला रही हो? बज़ाहिर कमअक्ल और बेफिक्र नज़र आने वाली मिली बड़ी परेशान और दुखी थी। जूली ने चुपचाप सफाई मुकम्मल की। चलो आओ ज़रा घूम कर आते हैं, इसने बड़ी खुश दिली से बड़े आम लहजे में मिली से कहा, जैसे कुछ देर पहले वो दोनों बिल्कुल उदास दुखी नहीं थी। मिली ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उठ गई। थोड़ी देर बाद दोनों पार्क में बैठी आम सी बातें कर रही थी। मिली, मैंने सोचा है कि नए सिरे से काम का आगाज़ किया जाए। बातें करते करते जूली ने अचानक कहा, क्या मतलब नए सिरे से? मिली हैरान होकर कि इसकी गरीब बहन कौन सा नया सिरा पकड़ने वाली है। जूली मुस्कुराई और बोली, मैंने सोचा है कि अब जो केक बनाऊंगी इसे समझूंगी कि मेरा पहला केक है। इससे क्या होगा? मिली अब भी हैरान थी। हो गई है कि पुराने दिनों, यानी जब से ये काम शुरू किया है, कि कोफ्त और ज़्यादा हासिल ना होने का गम हम एक तरफ रख देंगे। समझेंगे कि अभी तक कुछ किया ही नहीं, आज ही शुरू कर रहे हैं। हम नई उम्मीद से पहला केक बनाएंगे और यकीन रखेंगे कि हमारी तौफीक के मुताबिक नताइज मिलेंगे। मैं बस इतना ही नए सिरे से कर सकती हूँ। जूली के लहजे में उम्मीद थी, लेकिन उदासी का अंसर भी शामिल था। मिली कुछ नहीं बोली और घास पर हाथ फेरते हुए इधर उधर देखने लगी। जूली ने वाकई नई उम्मीद, नई यकीन से फिर से पहला केक बनाया। इसे बहुत अच्छा शेप दिया, अनोखे अंदाज में सजाया। ये मिसेस जोसेफिन की शादी की सालगिरह का केक था। जूली बार बार इसे देख रही थी। मिली शरारत से मुस्कुराई और इसका मजाक उड़ा रही थी। खपती सी जोसेफिन का हल्का अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोगों पे मुश्तमिल होगा, जो अगर इससे केक बनवा भी लें तो कौन सा बहुत ज़्यादा दौलत मिल जाएगी। वो वाकई खूब बेफिक्र हो चुकी थी, एक्टिंग कर रही थी। जूली के उस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इसने मिली के मजाक उड़ाने पे बुरा मुंह बनाते हुए इसे हल्का सा डांट दिया और खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचने लगी, कभी वो अपनी माशी हालात सुधार सकेगी। दोस्तों, कहानी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।